नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जया एकादशी 2025 डेट कब है? जया एकादशी जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। जया एकादशी 2025 डेट हिंदू धर्म में जया एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जया एकादशी 2025 हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वहीं आपको बता दें कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत रखने का विधान है। साथ ही इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। वहीं जीवन के पापों से छुटकारा पाने के लिए एकादशी व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस साल जया एकादशी 8 फरवरी को रखा जाएगा। वहीं मान्यता है कि माघ माह की जया एकादशी व्रत को करने से विष्णु जी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जया एकादशी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। कब है जया एकादशी? हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जया एकादशी हर वर्ष जनवरी या फरवरी महीने में पड़ती है। जया एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। जया एकादशी 2025 डेट एंड शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के मुताबिक माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को रात 09:27 पर हो रहा है। वहीं एकादशी तिथि का अंत 8 फरवरी को रात 08:14 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए जया एकादशी 8 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जया एकादशी व्रत पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 07:04 से लेकर 09:17 तक है। जया एकादशी का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:21 से 06:13 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 02:26 से 03:10 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 06:03 से 06:30 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:09 से 01:01 तक। जया एकादशी का महत्व। हमारे धर्म शास्त्रों में जया एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और कल्याणकारी होती है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का उपवास करने से मनुष्य का जन्म बुरी योनि अर्थात भूत पिशाच की योनि में नहीं होता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और घर में सुख संपत्ति आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से दुख, दरिद्रता और कष्टों से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्यादि पापों से छुटकारा मिलता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जया एकादशी का व्रत करके श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य बुरी योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी का व्रत करने से यज्ञ, जप, दान आदि के समान पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ जया एकादशी का व्रत और पूजन करता है वह 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जया एकादशी की पूजन विधि। जया एकादशी का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करने का संकल्प लें। अब अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क कर इसे शुद्ध कर ले। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करें। अब एक तांबे या पीतल के लोटे में गंगाजल ले ले। अब इसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ छिड़कें।
अब भगवान विष्णु के सामने इस लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब भगवान विष्णु की आरती करें और पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पूजा करने के पश्चात भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। जया एकदशी के दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। जया एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी को सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात खुद भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। जया एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हावभाव से माल्यवान को वश में कर लिया। वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्ययोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पवर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बता लाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। वास्तु दोष दूर करने के उपाय। अगर किसी इंसान के घर पर किसी प्रकार का वास्तु दोष चल रहा है तो उसको दूर करने के लिए एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जया एकादशी के दिन जातक को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसको जल देने के बाद उसके आगे देसी घी का दीपक भी जलाना चाहिए। माता तुलसी की विधिवत आरती भी करनी चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन ये करने से घर से वास्तु दोष दूर होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में होता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।